आप सभी का स्वागत है। भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग करके छोटे से छोटी संख्या या बड़े से बड़ी संख्या को लिखा जा सकता है। आज हम सीखेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उस अंक का स्थान बदलने पर बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे 10 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है, जिसमें हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में स्थानीय मान को दाएं हाथ की तरफ से यानी राइट हैंड से बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ पढ़ा जाता है। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, 10,000 मतलब 10,000, ला मतलब लाख तो 1 लाख, ल मतलब 10 लाख तो ये मान है 10 लाख। क से होगा करोड़ यानी कि 1 करोड़, यानी 10 करोड़ जिसका मान होता है, इस स्थान का मान होता है 10 करोड़। अ से होता है अरब और इस स्थान का मान होता है 1 अरब। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए चाहे वो कितनी ही बड़ी हो चाहे कितनी ही छोटी हो, स्थानीय मानों का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्थानीय मान के ज्ञान के या स्थानीय मान को समझे हम किसी भी संख्या को सही प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए स्थानीय मान बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं। 3 का स्थान है इकाई और जिसका स्थानीय मान है 3 इकाई यानी कि 3। 8 का स्थान है दहाई जिसका स्थानीय मान है 8 दहाई यानी कि 80। 7 का स्थान है सैकड़ा जिसका स्थानीय मान है 700। 8 का स्थान है हजार और जिसका स्थानीय मान है 6000। 9 का स्थान है 10,000 और 9 का स्थानीय मान है 90,000। 8 का स्थान है लाख और जिसका स्थानीय मान है 8 लाख। 5 का स्थान है 10 लाख और 5 का स्थानीय मान है 50 लाख। 3 का स्थान है करोड़ और 3 का स्थानीय मान है 3 करोड़। 6 का स्थान है 10 करोड़ और 6 का स्थानीय मान है 60 करोड़। 4 का स्थान है अरब और 4 का स्थानीय मान है 4 अरब। आइए इसे और उदाहरण के द्वारा बेहतर तरीके से समझते हैं। संख्या दी हुई है जिसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्थानीय मान को दाईं हाथ की ओर से लिखा जाता है, तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा है। तो 7 इकाई, तो 7 इकाई का मतलब होता है 1, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7 एकम 7 यानी कि 7। 3 का स्थान है दहाई, 1 दहाई का मान होता है 10, तो 3 धाम 30, तो 3 का स्थानीय मान होगा 3 दहाई मतलब 30। 5 का स्थान है सैकड़ा, तो 5 एक सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 5 सैकड़ा यानी के 500। इसे हम और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दी गई संख्या में हमें सभी अंकों के स्थानीय मान लिखना है। 2 इकाई, 2 इकाई यानी के 2। इसी प्रकार से 7 का स्थान है दहाई,
तो 7 दहाई का मतलब होता है 10 यानी कि 70। 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 8 सैकड़ा यानी कि 800। 4000, 4000 का मतलब होता है 1000, तो 4000 इसका स्थानीय मान होगा। इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं 2 का स्थानीय मान है 2 इकाई यानी कि 7 का स्थानीय मान है 7 दहाई यानी होता है 1 दहाई का मान होता है 10, तो 7 दहाई मतलब 70। 8 का स्थान है सैकड़ा और 8 सैकड़े का मतलब 1 सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 8 सैकड़ा यानी कि 800। 4000, तो 4000 का स्थानीय मान होगा 4000। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के स्थानीय मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि विराम चिन्ह यानी कि कॉमास क्या होते हैं और भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमास का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है जिसे हम अगर देखें तो इसे पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसमें कॉमास लगा दें तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला कॉमा 3 अंक यानी 3 अंक के बाद लगता है, यानी कि सैकड़े और हजार के स्थान के बीच में लगता है। इसके बाद हर 2 अंक छोड़कर कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमास के प्रयोग द्वारा किसी भी संख्या को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, इसमें गलती की संभावनाएं कम होती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कॉमास के पहले ये दोनों साथ में हैं, ये स्थान हुआ इकाई, ये दहाई, ये है सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब इस संख्या को हम आसानी से पढ़ सकते हैं 96,78,375। अन्य संख्या में विराम चिन्ह का प्रयोग करके हम समझते हैं पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगेगा, फिर इसके बाद हर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा। तो इस संख्या को हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,68,93,756। इस प्रकार से कॉमास का प्रयोग करके किसी भी संख्या को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे संख्या नाम यानी कि नंबर नेम के बारे में। किसी भी संख्या को हम जो पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है संख्या नाम यानी कि नंबर नेम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,375। तो अब हम इसका संख्या नाम लिखेंगे 4,375। इस प्रकार से किसी भी संख्या के संख्या नाम को हम आसानी से लिख के समझ सकते हैं। आइए इसे अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। स्थानीय मान पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,37,564। इसी को हम लिख लेंगे 9,37,564 दी गई संख्या का संख्या नाम यानी कि नंबर नेम है। नंबर नेम को पढ़ते समय कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे अगर किसी संख्या में किसी स्थान पर शून्य आया या किसी स्थान का मान शून्य होता है तो उस स्थान को पढ़ा नहीं जाता है। हम इस संख्या को पढ़ेंगे 5,034 पर सैकड़े के स्थान पर शून्य है, इसलिए इस स्थान को हम पढ़ेंगे नहीं।
जिस भी स्थान पर शून्य होता है उस स्थान को पढ़ा नहीं जाता। अब हम इसका संख्या नाम लिख लेंगे। 5034। अब हम सीखेंगे कि विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जिसे प्रसारित रूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है 43,645, जिसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखते समय किसी भी संख्या के जो स्थान होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 का स्थान है 10,000, तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 10,000 के रूप में। 3 का स्थान है 1000, तो इसे हम लिखेंगे 3 गुणा 1000 के रूप में। इसी प्रकार से 6 का स्थान है सैकड़ा, जिसे हम लिखेंगे 6 गुणा 100 के रूप में। 4 का स्थान है दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10, तो 4 गुणा 10 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से 5 का स्थान है इकाई, जिसे हम 5 गुणा 1 के रूप में लिखेंगे। अब इनका आपस में हम गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 40,000, 3,000, 640 और 5। इस प्रकार से 43,645 का विस्तारित रूप ये है, जिसमें सारे जो स्थान होते हैं उनको हम विस्तार करके या फैलाकर लिख देते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विस्तारित या प्रसारित रूप। इसे हम अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 9,768, तो 9 गुणा 9 का स्थान है 1000, 7 का स्थान है सैकड़ा, 6 का स्थान है दहाई और 8 का स्थान है इकाई। 9,000, ये 760, 8। इस प्रकार से 9,768 का विस्तारित रूप है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी संख्या के विस्तारित रूप को आप इस प्रकार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अभी हमने विस्तारित रूप में लिखना सीखा था, अब हम संख्या को संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे बड़े स्थान से शुरू करके 3 का स्थान 3,000 है, तो 1000 के स्थान पे आ जाएगा। उसके पहले 200, फिर दहाई स्थान पे 4 और फिर 5। अब ये संख्या आ गई है 3,245। इस प्रकार से हम किसी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसे अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखते समय हमें ध्यान देना ज़रूरी है बहुत। यहाँ पे सबसे बड़ा स्थान है 6,000 का, तो यहाँ पे 6 आ गया है। अब 1000 के पहले हमें पता है कि सैकड़े का स्थान आता है, लेकिन यहाँ पे सैकड़े का स्थान नहीं है, तो सैकड़े के स्थान पे आएगा 0। अभी हमने पढ़ा था कि जिस स्थान पे 0 है अगर, तो उस स्थान को पढ़ा नहीं जाता है। फिर दहाई तो 2 और इकाई तो 3, तो 6,023। इसे संक्षिप्त रूप में आसानी से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को आप संक्षिप्त रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना किस प्रकार से की जाती है। तुलना करने के बाद हमें पता लगता है कि कोई संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है या संख्याएं आपस में बराबर है। यहाँ हम उचित चिन्ह का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करेंगे। यहाँ पर संख्याओं की तुलना करते समय हमेशा सबसे बड़े स्थान को देखा जाता है। तो हम दोनों संख्याओं में देखें तो यहाँ 47 में सबसे बड़ा स्थान है दहाई और 68 में भी 2 अंक हैं, तो सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, दोनों का स्थान समान है, इसलिए 68 47 से बड़ा होगा। तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ चिन्ह का मुंह
खुला रहता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो सबसे बड़ा स्थान है 9 दहाई और यहाँ पर सबसे बड़ा स्थान है 2 सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी कि 100 ज़्यादा होता है दहाई से, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी 214। अब हम नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करें तो हम देखते हैं सबसे बड़ा स्थान जो है उस 100 है दोनों में, और वो स्थान के अंक आपस में समान है। फिर हम उससे छोटे स्थान पे जाते हैं तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर 9 है, दूसरी संख्या में भी दहाई के स्थान पर 9 है। तो हम इस स्थान के आधार पर संख्या की तुलना नहीं कर सकते। अब हम अगले स्थान पे जाते हैं तो 7 इकाई है और यहाँ पे 2 इकाई है। तो हम जानते हैं 7 इकाई ज़्यादा होती हैं 2 से, इसलिए 197 बड़ा होगा 192 से। अगली संख्या हम देखें तो दोनों के सबसे बड़े स्थान जो है सैकड़ा आपस में बराबर हैं और अन्य स्थानों पे 0 है, इसीलिए ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। अब हम सीखेंगे कि इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर कुछ संख्याओं के बीच में बड़ा है, छोटा है और बराबर है के चिन्ह लगे हुए हैं, जिन्हें हम पढ़ना सीखेंगे। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि चिन्ह की नोक जो आती है वो छोटी संख्या की तरफ होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, और चिन्ह का जो मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ी संख्या की तरफ खुला रहता है। और जब हम इन संख्याओं को पढ़ते हैं तो चिन्ह के पहले वाली संख्या को देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 बड़ा है 37 से, तो हम इसको यही पढ़ेंगे 45 बड़ा है 37 से। 45 बड़ा है 37 से। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देखें 97 छोटा है 214 से। 97 छोटा है 214 से। तो 97 चिन्ह को हम पढ़ेंगे छोटा है, यहाँ पर हम चिन्ह को पढ़ेंगे बड़ा है। इसी प्रकार से 197 बड़ा है 192 से। 142 बराबर है 142 के। 45 इस चिन्ह को हम पढ़ेंगे बड़ा है, ये चिन्ह है छोटा है का, और जो पहले संख्या होती है उसके आधार पे हम चिन्ह को पढ़ते हैं। पहली संख्या बड़ी है तो ये चिन्ह होगा बड़ा है का, पहली संख्या छोटी है तो चिन्ह होगा छोटा है का, और अगर संख्या बराबर है तो ये चिन्ह कहलाएगा बराबर है। इस प्रकार से हम किन्हीं भी संख्याओं की तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैंने होमवर्क में कुछ सवाल रखे हैं जिन्हें आप ज़रूर करें, साथ ही इनके उत्तर कमेंट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।